हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। वो कैसे बनी और किस तरह से यह काम करने लगी आगे चलकर। सबसे पहले ये अगर बात करें तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आइडिया किसके द्वारा दिया गया? एम एन रॉय के द्वारा दिया गया। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के की तरफ से कहा कि एक फ्री इंडिया की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और डिमांड वाज द फाइनली एक्सेप्ट की गई गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफर 1940 में। और 1942 में सर स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया और उसने कहा कि हम जो आपकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पर जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही है उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रपोज़ल उन्होंने रखा था कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना देंगे, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया सारी पार्टियों द्वारा। और जो एम के गांधी हैं, गांधी जी ने उनको पोस्ट डेटेड चेक बोला कि यह वह चेक है जो जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। मुस्लिम लीग ने डिवाइड टू स्टेट बनाने के चक्कर में क्या है, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की मांग की। और फाइनल में कैबिनेट मिशन के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया गया। जो टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव रखा गया था उसे ये कैंसिल कर दिया गया। आगे चलकर कैबिनेट मिशन प्लान निकल कर आता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी नवंबर 1946 में बनाई गई। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। इसकी अगर स्ट्रेंथ देखें तो 399 थी और 296 जो सीट्स थी वह क्या ब्रिटिश इंडिया से लाई गई होंगे, और 93 सीट्स होंगी जो प्रिंसली स्टेट होंगी उससे ली जाएंगी। और यह किस पे होगी? पॉपुलेशन के आधार पर यह सीट्स डिवाइड की गई थी। और इसमें बताया जा रहा था कि सभी सिख और मुस्लिम और जनरल कैटेगरी के सभी के को शामिल किया जाएगा। जो वोटिंग मेथड था वह है क्या? सिंगल ट्रांसफर वोट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं वह इलेक्ट किए जाएंगे। सिंगल ट्रांसफर वोट क्या सिस्टम होता है जो आज के समय में प्रेसिडेंट के समय में यूज़ किया जाता है, उसे सिंगल ट्रांसफर वोट कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी, इसी बात पर इसका विरोध किया जाता है। और इलेक्शन जो किए जाते हैं वह जुलाई और अगस्त में 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन किए जाते हैं। और 208 सीट्स कांग्रेस के द्वारा जीत ली जाती हैं और 73 सीट्स मुस्लिम लीग द्वारा, और इंडिपेंडेंस जो सीट्स हैं 15 सीट्स वह जीत ली जाती हैं। और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से को फिल करने को दी गई थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अपने आप को दूर रखा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारा जो राज बाग है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम इसमें शामिल होंगे तो इनका अलग से प्रेसिडेंट होगा, अलग से पीएम होगा और इनका अलग से गवर्नमेंट चलेगी और हमारा रूल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इच्छा रखी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ही दूर रहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी सोसाइटी के इंडियन सोसाइटी को पार्टिसिपेट शामिल हुए थे। जो मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन सभी के सभी सोसाइटी के वुमेन वगैरह सब के सब सेक्शन इसमें शामिल थे। अगर इम्पोर्टेंस बात कहें तो यह है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल नहीं हुए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने कोई सेशन में भाग लिया। अगर वर्किंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1946 में 9 दिसंबर में। और सिर्फ 211 मेंबरों ने ही पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया।
इलेक्टेड के समय जब इलेक्शन हो रहा था मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, पर जब मीटिंग वगैरह होने लगी तो उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान के मांग पर बाइकआउट कर दिया गया। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या है ओल्डेस्ट मेंबर के रूप में एक समय के लिए प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जो फ्रेंच प्रैक्टिस के आधार पर जो सबसे ओल्ड मैन होता है उसको ये एज ए प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी समय के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना था, उसे ख़त्म कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के लिए रूप में चुन लिया जाता है और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया जाता है। सर बी.एन. राव को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र के तौर पर चुन लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया कि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट होंगे और सॉवरन होंगे, रिपब्लिक होंगे। अब जो भी फ्यूचर में गवर्नमेंट चलेगी वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। हम सॉवरन का मीन्स है कि हम प्रभुत्व संपन्न होंगे, कि किसी के ऑर्डर मानने के लिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हम खुद से अलग से डिसीजन खुद ले सकते हैं और हमारा जो हेड होगा वह चुनकर आएगा, इसलिए रिपब्लिक होगा। और हमारी जो टेरिटरी होगी, जहाँ कोई और पार्ट हमारा इंडिया में जो इंडिया में शामिल होना चाहता है, उन सब को मिलाकर हम यूनियन कहलाएंगे। और ऑल पावर जो भी होगी, अथॉरिटी होगी, वह पीपल लोगों से ही निकल कर आएगी। और गारंटी दी गई कि हम सभी को जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे, सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन्होंने सेफ गार्ड मिnority और ट्राइबल एरिया जो भी है बैकवर्ड क्लासेस को नाल लेकर चलने की बात की। और हम पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न होंगे अपनी भूमि पर, सी पर और अपने ऊपर के जो वायुमंडल है उस पर हम पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और हमारे द्वारा जो लॉ द्वारा बनाए जा रहे हैं उनके हिसाब से हम चलेंगे। और हम वर्ल्ड में शांति लाने में हम प्रमोशन करेंगे, जो वर्ल्ड पीस और वेलफेयर मैनकाइंड के रूप में हम काम करेंगे। उसके बाद कुछ कमेटियाँ निकल कर आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे ये इनमें से 8 कमेटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें यूनियन पावर कमेटी है कि जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में होती है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के, यह प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूलर और प्रोसीजर कमेटी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टेट कमेटी की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। स्टेयरिंग कमेटी की बात करें तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो कमेटी बताई हैं इनको याद रखना है, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनकी बात करें तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसे पूछ लिया जाता है। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, और इसके चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और N. गोपाल स्वामी अय्यर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला। N. माधव राव इन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर को, क्योंकि इनकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी। और T.T. कृष्णमाचार्य इन्होंने रिप्लेस किया था D.P. को जो डाइड हो गए थे 1948 में। उसके बाद अदर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किए गए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। जो सबसे पहले हम देखें कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में जो रेटिफाई किया, जो आज भी कॉमनवेल्थ की गेम होती हैं उसमें रेटिफाई एज ए मेंबरशिप के तौर पर मई 1949 में। और नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 को अडेप्ट किया गया। और नेशनल एंथम 24 जनवरी को 1950 में अडेप्ट किया गया। और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को ही अडेप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में वही डेट है जो जनवरी
24 1950 को। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करें तो इसमें 11 सेशन हुए और 2 साल और 11 महीने और 18 दिन लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो हमने 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले उनकी व्याख्या वगैरह देखी और अध्ययन वगैरह किया 60 कॉन्स्टिट्यूशनों को। फिर चलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आता है। अगर बात करें तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने में 114 दिन लग गए। अगर खर्चे की बात करें तो 64 लाख और 24 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फाइनल जो सेशन हुआ और यह सेशन लगातार चलता रहा। 26 जन 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और नई जो इलेक्शन होकर हमारी एक पार्लियामेंट होंद में नहीं आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कब किया गया अगर बात करें तो 26 नवंबर को बनकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था और उसका कुछ पार्ट प्रेम्बल हो गया और 395 आर्टिकल से और 8 शेड्यूल उस समय थे और उसे अडेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और बाकी का जो पोर्शन है वह क्या है, पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया 26 जनवरी 1950 को, यह इम्पोर्टेंट डेट है। और उसके बाद जो रिपब्लिक, इसका कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तो 26 जनवरी को हो गया था पर उसको जब लागू किया गया तो 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इम्पोर्टेंस थी। क्योंकि 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाने की सेलिब्रेशन के तौर पर सेलिब्रेट करते आ रहे थे 1930 से। लाहौर सेशन में यह पहली बार दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा यह रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे 26 जनवरी को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था पर उसे लागू 26 जनवरी के दिन किया गया क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इम्पोर्टेंस को देखते हुए। यह थी आज की छोटी सी हमारी वीडियो। और अगर कोई वीडियो के में कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताकर ज़रूर बताना।